बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक अरसे से बल्कि कई महीनों से एक ही रट बार बार दोहराया और जो हालात मेरे सामने थे उनको सामने रखते हुए ये बात मैंने दोहराई कि इमरान खान साहब का केसेस में से बचना नामुमकिन है। केसेस की नौइयत थी और जो इकसाम थी, मेरा ख्याल है कि 5-6 केसेस ऐसे थे कि जो बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकते थे और ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। इसी तरीके से मैंने बार बार ये बात भी दोहराई, अगर इलेक्शन हो गए तो तहरीक इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। वो तो खैर अब आपके सामने है कि तहरीक इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसी बात में एक चीज़ है, उस पर कभी तफसीली बात करूँगा अगले 2-3 दिनों में, कि तहरीक इंसाफ नाम की कोई चीज़ अब रहेगी भी नहीं। अभी तो आपको लगा हुआ है ना कि गौहर खान साहब उसके सदर हैं, कोई जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन शायद आपके इल्म में कल मैंने इशारतन जिक्र किया था सरसरी कि उमर अयूब साहब ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने रऊफ़ हसन साहब को, जिनके बारे में गौहर खान हो या बैरिस्टर अफजल शेर मरवत हो या इस तरह के जितने लोग थे, वो उनको इंतज़ामिया का, एस्टेब्लिशमेंट का, नून लीग का एजेंट के तौर पे मुतारफ़ करा रहे थे, वो अब इलेक्शन कमीशनर बन गए। यानी कि न्याजुल्लाह न्याई साहब नहीं हैं, अब रऊफ़ हसन साहब जो है वो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो बॉडी बुला ली है, फिर इलेक्शन होंगे। बाज़ार में ये लगता है कि जैसे इन इलेक्शन के ज़रिए वो जो पुराने इलेक्शन है, जो गौहर खान साहब की ज़ेर क़यादत एक तरीके से तश्कील पा चुकी है, इसके ख़िलाफ़ एक बगावत है या कू है या इसके ऊपर अदम एतमाद और एक नई तरीके से वजूद में आएगी। आने के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की रग रग में इस तरह सरायत कर गई है, इस तरह उसके खून के अंदर, उसकी सारी रगों के अंदर दाखिल हो चुकी है कि जो जिस किस्म की मर्जी तहरीक इंसाफ बनाएं, कोई नाम रखें, चाहे उसका नाम पुलिस खट्टक की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन रख लें या जहांगीर तरीक साहब की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी रख लें, या इसका नाम तहरीक इंसाफ नज़रियाती ग्रुप रख लें, या तहरीक इंसाफ इमरान खान ग्रुप रख लें, गौहर खान ग्रुप रख लें। हर रग रग में, हर बल्कि रेशे के अंदर एस्टेब्लिशमेंट घुसी हुई है। इसलिए जो भी मिजाज यार में आए काट डालें, तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की हाथ का छुनछना बनी हुई है या उसकी गिरफ्त में है, उसके कब्ज़े इस्तबदाद में है। अब जो नई तहरीक इंसाफ बनेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए वो नहीं होगी। वो ऐसा ऐसा, मुझे एक छोटी सी बात करनी है, वो मैं बहुत लोगों को शायद मुख्तसर बात करूँगा तो इतना ना पता चले, लेकिन फिर भी शेक्सपियर का एक बहुत मशहूर ड्रामा है, उसके अंदर रोमन एम्पायर के बादशाह सीज़र का जिक्र है, और सीज़र को जब कत्ल कर दिया जाता है तो जो उसके पार्टी के जो कौमी रहनुमा थे बड़े बड़े, उनमें से जो उसको उनकी क़यादत कर रहा था उस वक़्त का, जो गौहर अली ख़ान होगा या जैसे बाकी पार्टियों के अंदर इस तरीके से बंदे निकलते हैं, उसका नाम ब्रूटस था। उसने भी बड़ी दर्दमंदाना तकरीर की कि जी सीज़र बड़ा ज़बरदस्त था, सीज़र अच्छा था, सीज़र की ये खूबियाँ थी, सीज़र की फ़लाँ खूबियाँ थी। बस सीज़र ने 9 मई का वाक़या किया, उसे सियासत छुड़वा दी। अल्ताफ़ हुसैन ने जुलाई अगस्त 2015 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर दी, तो हमने जो पाकिस्तान ग्रुप है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, उसे बरात ले ली, उसे जान छुड़वा ली। एक सीज़र का बड़ा जेन्युइन साथी भी था, जो समझे कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, जो लवाकिन हैं, जो बहनें होंगी, जो हमदर्द होंगे, जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की गली कूचों में हर जगह फैले हुए हैं, उसकी नुमाइंदगी जो कर रहा होगा, या उसका वो दोस्त जो इस तरह के ख्यालात रखता था, जो उसके साथ सिंसियर था, मुखलिस था, उसका नाम था मार्क एंथनी। मार्क एंथनी जो है, उसने भी बड़ी शोला बयानी के साथ तकरीरें की और रोना धोना किया, लेकिन ऐसा वक्त के साथ साथ जो है वो उनके असरात भी कम होते गए और हर कोई बिजनेस एज यूजुअल में चला गया। ये क्यों होता है?
ये इसलिए होता है कि आप अपना नायब जो है वो नहीं बनने देते, आप अपना जानशीन बनने में खुद रुकावट होते हैं। मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कर्नल रफीउद्दीन की किताब का एक हवाला देते हुए कि जब भुट्टो ने तख्तेदार के अंदर कुछ 7-8 दिन रहते हैं चढ़ने के ऊपर, फांसी लगने के ऊपर, तो कर्नल रफीउद्दीन को उन्होंने बड़ा एक भराए लहजे में कहा कि कर्नल आज मैं अकेला हूँ, और लोगों पे या आवाम के दिलों पर हुक्मरानी करने वाला बंदा जो है आज इस सेल में अकेला है। और जो उसके ख्वाब थे कि जिस तरह लोगों का एक जमे गफीर आएगा उसे जेल से निकाल के ले जाएगा, वो भुट्टो साहब उसका 2.25 साल इंतजार करते रहे, वो ना आया। अब मेरे सबसे 2 ही लोग हैं, एक का नाम है नुसरत भुट्टो और एक का नाम है बेनज़ीर भुट्टो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बेबसी बेकसी और बंदा अपने आप को बेयार मददगार तस्वर करता है। ये मकाम आता है। भुट्टो को ये एडवांटेज था कि भुट्टो के पास एक ऐसा दिमाग था जो सियासत में उससे बड़ा दिमाग शायद ही मैं किसी का देखा हो पाकिस्तान बनने के बाद। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि हिकमत अमली, बसीरत, तदब्बर, तदबीर, सियासी हिकमत अमली की बात करूँ, उसमें PhD थे, उसमें उनका एक नाम था। बहरहाल भुट्टो साहब जो हैं वो अपने आप को बचा ना सके और भीड़ चढ़ गए। उसी वजह ये थी कि जो झगड़ा जिस लेवल को उन्होंने लिया था उस वक़्त, जो मुकाबला उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से किया था, जनरल ज़ियाउल हक साहब चिमटे से भी भुट्टो को उठाने के लिए तैयार नहीं थे, भुट्टो साहब से कोई बात करने पर तैयार नहीं थे। बाद में देखोगे कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो लड़ाई हुई, फिर भी मौका आ गया 1999 के बाद भी कि कोई पाकिस्तान की मजबूरी थी कि कोई ना कोई नवाज शरीफ साहब को छुड़वा के लेके गया, या 2018 के बाद एक कोई मामला फहमी हो गई। जो बात मैं करना चाहता हूँ वो सिर्फ इतनी है कि इमरान खान साहब के पास न अपने पास दिमाग है, न उनके पास 3-4 साल पहले कोई ऐसा साथी था जिसके अंदर सियासी तदब्बर, तदबीर, फ़हम, फरासत हो, जो मुखलिस भी हो, जो इमरान खान साहब ही का हो, 2 जगह रिपोर्ट ना करता हो, 2 तनख्वाहों पे काम ना कर रहा हो। और वो आज भी इमरान खान साहब के साथ होता और इमरान खान साहब उसको अपना जानशीन बनाते। जिस तरीके से जुल्फ़िकार भुट्टो के पास नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर थी, शेख मुजीबुर रहमान के नाम का तूती बोलता है क्योंकि हसीना वाजिद थी। श्रीलंका में बंदर नायके की बीवी फिर कितना सा हुक्मरान रही, फिलिपाइन में कोरिया कीनो, इससे पता ही कितनी मिसालें हैं। इंदिरा गांधी का बेटा राजीव, फिर राजीव का बेटा राहुल, उन्होंने सारों ने उनको उस बयानियों को अपनाए रखा जिससे इन सारों को मौत के घाट उतरना पड़ा। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब के पास मरीम नवाज करीबी साथी में शायद ही कोई हो जो नवाज शरीफ साहब का वो सख्त गिर बयानियाँ लेके चलते, मरीम नवाज ने उठा लिया और फिर उसी तरह सजाएं भुगती 10 साल के साथ 7 साल। लेकिन 7 साल जाती उम्र के महल में नहीं, सीधी लंदन से आके जेल के अंदर। इसमें भी थोड़ी बात करते हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि इमरान खान साहब जो हैं शदीद किस्म के कर्ब, इब्तला और तकलीफ़ जो है उससे 2-4 हो रहे हैं, हुए चाहते हैं। पहला कि वो इस वक्त तन्हा हैं। जब मैं तन्हा कहता हूँ तो यकीनन उनकी बहनें उनके साथ खड़ी हैं, डट के खड़ी हैं और उनकी तकलीफ़ को महसूस भी कर रही हैं, वो तकलीफ़ उनको मुंतकिल भी हो रही हैं। लेकिन वो चूँकि इमरान खान साहब ने बावजूद सियासत से उनको अलहदा रखा और उनको ख़ुसूसन जब से वज़ीर आज़म बने तो हलफ वफादारी से लेके आखिर तक उन्होंने उनसे कोई राब्ता ना रखा। किसी किस्म की मुलाकात या किसी किस्म का कोई इस तरह का मामला कि जिसमें शायद कोई मामला फहमी होती है। जैसे ही क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फातिमा जनाब को साथ रखा, सियासत में वो नहीं भी थी, तो एक मौके पे लोग उनको घसीट के ले आए कि ये शायद क़ायद आज़म की निशानी है और ये उनकी नुमाइंदगी करते हैं।
एक तो इमरान खान साहब तनहा रह गए हैं क्योंकि इस वक्त उनको एक बहुत ज़्यादा सियासी साथियों की तलाश थी जो उनकी और उनके चाहने वालों के दरमियान एक राब्ता रखते और इमरान खान साहब को लेके चलते। दूसरी, इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत मुशक्क़त बकौल उनके जो सियासी पार्टी तश्कील दी थी वो मेरे ख्याल में अब तकरीबन वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अमलन वो पार्टी जो है वो उसका वजूद नहीं है। इस इलेक्शन में तो तहरीक इंसाफ है ही नहीं, लेकिन इलेक्शन के बाद भी आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ की वो किस्म जो इमरान खान साहब जो है जिसको परवान चाहते रहे वो मौजूद नहीं होगी। शायद ये इसी तरह की हो जैसे गनवा भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाए तो रखी लेकिन उसकी जान पहचान भी ना हो सकी क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो को भुट्टो साहब अपना जानशीन मुकर्रर कर गए थे, इशारा कर गए थे। हर बंदा जो है कोई ना कोई अपना जानशीन मुकर्रर कर जाता है, लेकिन इमरान खान की बदकिस्मती कि उन्होंने बावजूद किसी को परपन नहीं दिया कि उनका ख्याल था कि मैं नहीं रहता तो फिर शायद उसकी ज़रूरत ही ना रहे। उसकी ज़रूरत इससे थी कि उनको इस जेल के अंदर जो है अगर कोई छुड़ा सकता था तो कोई इसी तरीके से तदब्बर तदबीर साहिब बसीरत उनका मुखलिस साथी जो सिर्फ उनके साथ होना था उसे बचाना था। खैर तहरीक इंसाफ जो है ये दूसरा स्थान है कि जो अब इस नाम की पार्टी नहीं रही, और तीसरा स्थान है ये कि उनको अब बहुत सारे अपने करीबी लोगों की तरफ से मज़ीद कुछ सदमे पहुँचेंगे और उनके केसेस जो हैं एक से एक बढ़कर उनके सर पर चढ़ के बोलेगा और वो बेबसी के साथ उन केसेस का सामना करेंगे। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की सारी बेवकूफ़ियों के बावजूद, सारी नाअहलियों के बावजूद, सारी हमाकतों के और खुदगर्जियों के बावजूद जिसकी वजह से वो आज वो इस मकाम तक पहुँचे हैं, ये जो अंजाम है ये कतन मुताबिकत नहीं रखता उनकी शख्सियत के साथ और मामला फहमी हो सकती थी। अब एक सबसे अहम वाक़या जो हो गया वो है बुशरा बीबी का 14 साल की सज़ा पाने के बाद बनी गाला के वसी व अरीज़ घर के अंदर मुंतकिल हो जाना और हुकूमत पाकिस्तान का उसके लिए बहुत बड़ा बंदोबस्त करना। यकीनन ये हुकूमत पाकिस्तान का फैसला नहीं है, यकीनन ये पंजाब हुकूमत के बस की बात ही नहीं है। मुझे ये भी पता है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करती, वो मैक्रो मैनेजमेंट करती है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल ही नहीं करती। इससे कोई अंगुश्त नुमाई होगी या कोई उंगली उठाई जाएगी किसी तरीके से या कोई उंगली उठाएगा, वो इसकी उनको परवाह नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो जो एक लंबी दास्तान जो मैं शारदन करायतन इसलिए बताता हूँ कि ये वो फील्ड है कि जो मेरे लिए मैंने जानबूझ के इसमें इसको अपने लिए नो को एरिया रखा हुआ है। मैं चूँकि अगर ये बहुत खालसन सियासी ना होता तो शायद मैं ना बोलता, लेकिन चूँकि अदालत के अंदर है, अखबारों में छप रहा है, टीवी पे नशर हो रहा है, इसमें बहस व तमीज़ हो रही है और इसके अंदर राय ज़नी हो रही है, तो मुझे यकीन है कि ये एक उनकी एक सोची समझी स्कीम के तहत उनको निकाला रखा गया है और उस स्कीम के अंदर कई चीज़ हो सकती है। एक चीज़ तो ये हो सकती है कि हो सकता है कि बुशरा बीबी के लिए एस्टैब्लिशमेंट को वो गुस्सा ना हो, बुशरा बीबी हो सकता है उनका असासा हो, बुशरा बीबी हो सकता है उनके लिए आसूदगी लेके आएँ, कोई ऐसी चीज़ करके आएँ जो इमरान खान साहब को मज़ीद परेशान करे या उनको एम्बेरस करे। ये जो है उखदा जो है इसको हल किया जा सकता है। मैंने तो अपने दूर खाना खोला हुआ है, ज़ाती दोस्तों के आगे मैंने इसका खुल के इज़हार भी किया हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब की फिर ये हमाकत ही समझिए कि जिस हमाकत ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है उसी हमाकत में वो जिनको वली समझते रहे पता चलेगा कि तकिया था जिन पे वही पत्ते हवा देने लगे। एक मुश्किल वक्त है
आज वो तनहा हैं, उनकी सियासत तकरीबन अमलन ख़त्म हो चुकी है। तहरीक-ए-इंसाफ नाम की पार्टी का वजूद नहीं है इस इलेक्शन में। और फिर बुशरा बीबी का बनी गाला में मुंतकिल हो जाना, बहुत बड़े वाक़यात हैं। यहाँ यास्मीन राशिद साहिबा जैसी 80 साल की खातून, कैंसर पेशेंट सर्वाइवर, जो कीमियो लगा चुकी हैं मेरा ख्याल में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा का तो तुम्हें पता है, और वो बेचारी मुल्ज़िम है, वो सज़ा याफ्ता नहीं है और वो जेल में पड़ी है इस अपने मर्ज़ के साथ। और बुशरा बीबी जो है उनको बनी गाला मुंतकिल करके सैकड़ों हज़ारों हुकूमत पाकिस्तान के अहलकार उनकी हिफाजत पे तैनात कर दिया गया है। देखिए या मौला दे रंग, आगे आगे देखिए होता है क्या। वमा अलैना इल्लल बलाग।